Hello everybody, welcome back to my channel. So in the last video we have understood about AI project cycle. In this video we are going to get introduced to AI domains. What are different AI domains? You must have this question in your mind from a longer time. But now let's clarify the difference between what are these AI domains. So what are AI domains? देखो क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही डिफरेंट टाइप के डेटास पे वर्क करते हैं। ओके, यू आई थिंक यू हैव गॉट दैट पॉइंट कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरीके के डेटा पे तो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ वो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पे वर्क। सो दीज डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई, दीज डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई, ये जो अलग अलग एरिया है एआई के, बेस्ड ऑन क्या, टाइप ऑफ डेटा। जो डिफरेंट एरिया है एआई के, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा, दे आर कॉल्ड एआई डोमेन्स। तो किसके बेसिस पे डिवीजन है ये? टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पे। ठीक है, इतना समझ में आया, उसको हम एआई डोमेन बोलते हैं। अब देखो, व्हाट आर एआई डोमेन्स? सो एआई मेनली वर्क ऑन क्या क्या टाइप ऑफ डेटा? एआई मेनली वर्क ऑन न्यूमेरिकल डेटा, इमेज एंड वीडियो डेटा, टेक्स्ट एंड स्पीच डेटा। ठीक है, क्या क्या डेटा है वो? न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला डेटा, इमेज एंड वीडियो डेटा दैट मीन्स इमेजेस पे और वीडियोस पे, टेक्स्ट एंड स्पीच मतलब जो आप लिखते हो और बोलते हो। ये सारे डेटा टाइप्स हैं जिसपे हमारा एआई जो है वो काम करता है। इतना समझ में आया? अब देखो, सो बेस्ड ऑन दिस एआई इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन डोमेन्स। क्या है वो मेन डोमेन्स? सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल डेटा, या फिर हम उसको डेटा साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा साइंस, जिससे आपने सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। सेकेंड टाइप है कंप्यूटर विजन। तो जो हमने देखा न्यूमेरिकल डेटा, तो वो इधर आता है। फिर हमने क्या देखा? इमेजेस और वीडियो, तो वो इधर आता है कंप्यूटर विजन। एंड देन हमने देखा टेक्स्ट एंड स्पीच, तो वो इधर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इतना समझ में आया? अब देखो, डोमेन्स और एआई जो है, आप ये चार्ट अपने एग्जाम में भी बनाकर आ सकते हो, इससे आपको एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। डेटा साइंस आपको ये बहस नहीं करेगा कि हमारे सिलेबस में तो स्टैटिस्टिकल डेटा है, क्योंकि ये सेम चीज है। ठीक है, अब देखो, डेटा साइंस में टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, बिग डेटा, डेटा को संभालना, दैट इज डेटा साइंस। कंप्यूटर विजन इज फेस रिकॉग्निशन, सीआईबीआर, जहाँ पे स्मार्ट इंटरेक्शन आता है, और एनवायरमेंट मतलब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना with the help of AI. Then we have natural language processing, that is NLC and NLU. ठीक है, इतना समझ में आया? एनएलसी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। एनएलयू होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। पहले उसको क्लासिफाई करना, क्या आपने बोला है, क्या आपने लिखा है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना। ये डिफरेंट डोमेन्स है किसके? एआई के। बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन डेटा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में इससे? ऐसा, व्हाट आर एआई डोमेन्स? नेम एनी थ्री एआई डोमेन्स। एआई डोमेन्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना, और पूरा वो जो चार्ट वार्ट मैंने अभी आपको दिखाया है वो बनाना। उसके बाद कोई भी तीन एआई डोमेन बताओ, तो वो आप बना सकते हो, लिख सकते हो अपने मन से। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो, एक एक को हम अच्छे से ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा हमें क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिकल डेटा रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा। इतना समझ में आ गया है? दैट इज कलेक्टेड। क्या किया जाता है? उसको कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड इट इज यूज टू फाइंड पैटर्न्स। क्या फाइंड करना है? पैटर्न्स फाइंड करना है, ट्रेंड्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। पैटर्न फाइंड करना है, ट्रेंड्स, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है उस डेटा सेट में, और उससे प्रिडिक्शंस बनाने के लिए वी यूज स्टैटिस्टिकल डेटा। दिस डोमेन ऑफ एआई वर्क्स विद नंबर्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, अच्छे से समझ आया? अब देखो, टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड। कैसा टाइप का डेटा इसमें यूज हो रहा है? नंबर, टेबल, मेजरमेंट, ये सब जो न्यूमेरिकल चीजें हैं वो इसके अंदर आ रही है, रिकॉर्ड्स। ये आप अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए लिख सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस है
प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, किसी स्टूडेंट का उसके पास्ट डेटा के बेसिस पे परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना है, सो वी यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑब्वियसली। वेदर फोरकास्ट करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस, कितनी सेल्स हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सब we take out with the help of numerical data. So that is why we need statistical data at that time. स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करना है, अगर हमें मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, कौन से स्टॉक में वी शुड इन्वेस्ट, ये सब करने के लिए भी वी रिक्वायर स्टैटिस्टिकल डेटा लाइक टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ। समझ आया इतना? एग्जाम्पल क्या है? इफ एआई यूजेस स्टूडेंट्स मार्क्स, एआई क्या यूज कर रहा है? स्टूडेंट्स के मार्क्स को यूज कर रहा है टू प्रिडिक्ट देयर फाइनल रिजल्ट, इट कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल डेटा। किसके अंडर आता है ये? स्टैटिस्टिकल डेटा के ये स्टैटिस्टिकल डेटा के ये अंडर आता है। ठीक है, अब बोर्ड में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिव वन एग्जांपल। ये आपसे पूछेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जो मैंने अभी आपको समझाया वही होता है, और यू हैव टू गिव वन एग्जांपल। तो कोई भी एग्जांपल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। विजन से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि देखना। ठीक है, सो कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स मशीन्स टू सी, understand and interpret. Yeah, what it is enabling machines to do? It is enabling machines to see, देख सकते हैं, understand कर सकते हैं और interpret कर सकते हैं क्या? इमेजेस को और वीडियोस को, जैसे कि ह्यूमन आईज देखती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, व्हाट वी सी, वी आर सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, तो वो ही मशीन देख के बोल पाए कि ओके दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, वो उसको क्या कर पाए, उसको देख पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली इस इमेज में हो क्या रहा है, उसको फिर इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है, दैट इज कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर को आंखें देना। इसमें कैसा टाइप ऑफ डेटा यूज होता है? इसमें इमेजेस, वीडियो या फिर कैमरा इनपुट्स। ठीक है, ये सब इसमें यूज होता है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। एप्लीकेशंस क्या क्या है? फेस रिकॉग्निशन, जो आपके फोन में है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, किसी भी इमेज में कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज को क्लासिफाई करना कि दिस इज अ इमेज, दिस इज एन इमेज ऑफ अ डॉग, दिस इज एन इमेज ऑफ अ कैट। ठीक है, ये इमेज क्लासिफिकेशन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो आगे रोड को, उस पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मेडिकल इमेज एनालिसिस करना कि एक्सरे में कोई प्रॉब्लम है, या जो भी मेडिकल इमेजेस होती हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके फाइंड आउट करना कि इस इमेज में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, देन इट विल से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो इट विल आइडेंटिफाई इट। ओके, सो ये सब काम है कंप्यूटर विजन के। एग्जाम्पल क्या है? फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन्स यूजेस कंप्यूटर विजन टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। क्या यूज कर रहा है? जब आपका फेस से अनलॉक हो रहा है फोन, तो इट इज यूजिंग कंप्यूटर विजन टू आइडेंटिफाई यू एज अ पर्सन। ओके, सीबीएसई में इसका कैसा क्वेश्चन आता है? सीबीएसई में इसका ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कंप्यूटर विजन विद द हेल्प ऑफ वन रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो ये स्मार्टफोन वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या फिर मेडिकल इमेजिंग वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और कंप्यूटर विजन को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लाइक हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज। तो इस नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इसको रीड करना, इसको लिखना, when we are teaching machine to do that, that is natural language processing, process करना basically. So natural language processing is an AI domain that allows machines to understand, समझना, read, write and respond करना in human language to humans in human language. That is natural language processing. It works on both text and speech data. किस किस पे काम करता है ये? टेक्स्ट डेटा पे भी, और जो हम बोल रहे हैं दैट इज अवर स्पीच, उस पे भी ये काम करता है। ठीक है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये कैसा टाइप ऑफ डेटा यूज कर रहा है? टेक्स्ट, स्पीच एंड वॉइस कमांड्स को ये यूज कर रहा है। ऑलराइट,
एप्लीकेशंस क्या है इसके एप्लीकेशंस हैं चैटबॉट्स, यू वेरी वेल नो अबाउट इट लाइक चैट जीपीटी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अगर हमें कोई वन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पीच रिकॉग्निशन, कोई भी कुछ भी आपने बोला उसको रिकॉग्नाइज करना कि ओके ये वर्ड बोला होगा। वॉइस असिस्टेंट्स, वॉइस असिस्टेंट्स जो हमारे होते हैं, द वॉइस असिस्टेंट्स रिप्लाइज टू अस इन natural language only, responds to us in natural language only, so that also uses NLP. Example, Google Translate uses NLP to translate text from one language to another. ठीक है, सीबीएसई क्वेश्चन इसका देखिए जरा, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी एक एप्लीकेशन लिखिए, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज को आप डिफाइन करेंगे, सॉरी एनएलपी को आप डिफाइन करेंगे, एंड देन यू कैन मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ इट। डिफरेंस बिटवीन एआई डोमेन, सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो टाइप ऑफ डेटा क्या है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है, ये हमको पता है। ये इट मेक्स प्रिडिक्शन, इट इज यूज टू मेक प्रिडिक्शन। कंप्यूटर विजन जो हमारा है दैट इज फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। कंप्यूटर विजन जो है दैट इज फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। एन एग्जाम्पल इसका है फेस रिकॉग्निशन। टाइप ऑफ डेटा इसमें इमेजेस एंड वीडियोस यूज हो रहा है, इसका एग्जाम्पल है फेस रिकॉग्निशन। एनएलपी जो है टाइप ऑफ डेटा इसमें क्या यूज हो रहा है, टेक्स्ट एंड स्पीच, और एग्जाम्पल क्या है, चैटबॉट्स। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिस्टिकल डेटा, किसके बीच का डिफरेंस, स्टैटिस्टिकल डेटा का, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और ये 4 to 5 मार्क्स का आपको आ सकता है क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्या, स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से डीप में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट what, you can write the definition, afterwards you can write the examples, applications, advantages and all that। ठीक है, जितने भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमने देखे, जो भी हमने डेफिनेशन देखी और वो वाला चार्ट जो हमने देखा था वो आप इसमें बना सकते हो फॉर 4 to 5 मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स, तो वो देखना हम नहीं भूलेंगे आई होप। लास्ट वीडियो इससे पहले वाला एआई प्रोजेक्ट साइकिल का आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।